नमस्कार दोस्तों, डीएनएस में आपका स्वागत है। और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, जो कि आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस रन कर रहे हैं। साथ में हम लोग बीएससी थर्ड का भी क्लासेस रन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे अगर ये हमको देख रहे हैं जो बीएससी थर्ड के सेमेस्टर के हैं, जो नहीं जानते हैं, वो हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस कर रही हैं, क्लासेस चल रही हैं और उनसे वो जुड़ सकते हैं। इसके बाद वो भी चलेगा और कई सारे वीडियो भी बने हुए हैं। बेसिक फर्स्ट में भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं। हमने जो स्टार्टिंग किया था यूनिट फर्स्ट से ही स्टार्ट किया, जिसमें आपका सीक्वेंस और सीरीज आ रहा था। सीक्वेंस और सीरीज में हम लोग सीक्वेंस वाला जो पूरा पोर्शन था वो हमने सारा देख लिया है। सीक्वेंस में मैंने उसकी कन्वर्जेंसी के बारे में बात किया था, उसमें कई तरह तरह की चीजें आई थी और मैंने जब उसको स्टडी किया, जब मैंने आपको उसको पढ़ाया, तो मैंने उसको डिटेल में हर चीज आपको बताया। ठीक है, उसी सीरीज में हमारा जो सीरीज का भी अब हमारा एंडिंग ही चल रहा है। एक दो लेक्चर और चलेगा, फिर सीरीज में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारा सीरीज कंप्लीट होगा तो हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड यूनिट की तरफ मूव करेंगे। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूं कि आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है वो लाइव सेशन चल रहा है, तो आप लाइव सेशन में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस जरूर मेरे साथ करिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है कि लाइव सेशन यूट्यूब पे चल रहा है और फ्री चल रहा है, तो आप जितनी भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बावजूद भी और सारे और तरीके हैं आपके डाउट क्लियर करने के। मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पेड वाले क्लास में रहेंगे। समझ में आया? ऐसे तो नॉर्मली सभी लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंसी ऑफ अ सीरीज। आज हमारा उसी का लेक्चर नंबर 9 है और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने बहुत तरह तरह से आपको कई सारी चीजें बताया, कई सारे टेस्ट बताए, जिसमें मैंने सबसे पहला जो टेस्ट बताया था आपको, क्योंकि देखो सीक्वेंस सीरीज की कन्वर्जेंसी का फाइंड करने का मतलब क्या होता है? कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करता है? सीरीज का मतलब होता है इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम। सीरीज का मतलब क्या होता है? अनंत पदों तक का सम। यही होता है ना। अगर वो सम जो है वो फाइनाइट अगर आ गया, अगर सम जो है वो फाइनाइट आ गया, तो हम ये कहेंगे कि जो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है। अगर वो सम हमारा इनफाइनाइट आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि सीरीज हमारा क्या है? डाइवर्जेंट है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है कि सम कितना होगा, बस हमको ये पता करना है कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। इसीलिए हम लोग, आपको पता है कि जो सीरीज का सम निकालने का हमारे पास एक ही तरीका होता है, वो है जब सीरीज हमारा गुणोत्तर श्रेणी रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो हमें सम नहीं निकालना है, हमें बस ये पता करना है। इसलिए हमारे सामने कई सारे टेस्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट हमने पी टेस्ट पढ़ा था। मैंने आपको बताया था 1/1 के पावर पी, 2/2 के पावर पी, 3/3 के पावर पी। ये सब जितने भी मैंने आपको बताया था आपको याद होगा। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था उसमें कि जब p ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, 1 पे भी, और ग्रेटर आर इक्वल टू 1 पे हमारा कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है। ये मैंने आपको बताया। सॉरी, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, लेस आर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है, उल्टा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा कंपैरिजन टेस्ट था। कंपैरिजन टेस्ट में मैंने आपको बताया था यूएन और वीएन का पता करते हैं। याद रखिएगा, हम लोग वीएन खुद से बनाते हैं, यूएन हमारा क्वेश्चन ही होता है। कैसे मैं बनाता हूं? हम अक्सर ये करते हैं कि जो हमारा यूएन है वो मतलब यूएन अगर हमारा रेस मतलब वो अंश और हर का फॉर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म का है, तो एन का मैक्सिमम पावर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बने। तो मैक्सिमम कैसे बनेगा? जब एन ऊपर से मैक्सिमम पावर लेंगे, अंश से ऊपर मैक्सिमम पावर लेंगे और हर से एन सबसे छोटा पावर लेंगे, तो आपका मैक्सिमम बनेगा। कोशिश यही होती है। ठीक है, हमेशा यही बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? वीएन का यूएन अपॉन वीएन निकालते हैं। क्या करते हैं? यूएन अपॉन वीएन निकालते हैं। लिमिट एंड इंफिनिटी यूएन अपॉन वीएन की वैल्यू अगर फाइनाइट आए, वो भी नॉन जीरो है, अगर जीरो आया तो टेस्ट फेल हो गया। याद रखिएगा, जीरो अगर आ गया तो टेस्ट फेल हो गया। जीरो नहीं आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, वो भी नॉन जीरो आना चाहिए। तब हम देखेंगे वीएन क्या है। यूएन को कन्वर्जेंट नहीं बोल देंगे, तो हम देखेंगे वीएन क्या है। वीएन हमारा डाइवर्जेंट है क्या? अगर डाइवर्जेंट है तो यूएन हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर Vn हमारा कन्वर्जेंट हो तो Un हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो Vn पे डिपेंड करता है। आफ्टर लिमिट एंड डिविजिबिलिटी Un upon Vn is equal to non-zero and finite, then we have to decide that कि UN is convergent or not, and the convergency of UN is dependent on the Vn convergency और डाइवर्जेंसी। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जैसा Vn का नेचर होगा वैसा ही UN का नेचर होगा। क्लियर है? जैसे आप हैं वैसे ही आपकी परछाई है, वही बात वहां पे आती है। जैसा Vn होगा वैसा UN होगा। दिस टेस्ट इज नोन एज द कंपैरिजन टेस्ट। इसके बाद हमने देखा था रेशियो टेस्ट, आपको याद होगा। इसके बाद मैंने क्या देखा था? रेशियो टेस्ट। हमारा यूएन होता है, ठीक है,
ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये बीएससी एजी का बैच है क्या? नहीं, ये बीएससी एजी का बैच नहीं है, ये बीएससी मैथ का बैच है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि रेशियो टेस्ट जो है, रेशियो टेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो जो रेशियो टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो टेस्ट में हम यूएन निकालते हैं और un+1 निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी un अपॉन un+1 करते हैं। उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गया, ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा। मुझे जल्दी से टाइप करके बताइए कितने लोग जुड़े हैं। अगर रेशियो टेस्ट में हम बात करते हैं, हम लोग ग्रेटर देन 1 पे, लेस देन 1 पे, इस पे बात करते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं, क्लियर है ना। और उसमें इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था, आपको याद होगा, इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, ठीक है, इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो है रॉब्स टेस्ट आता है, रॉबीज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉब्स टेस्ट आता है। तो रॉबीज टेस्ट में हमने देखा था कि n un अपॉन un+1 -1 करते हैं। फिर इसके बाद उसमें भी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे क्या होता था, इक्वल टू 1 पे आपका टेस्ट फेल हो जाता था, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखे थे लॉगरिथमिक टेस्ट, उसमें करते थे n log un अपॉन un+1 करते थे और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और एक लेस देन 1। हमेशा ध्यान रखिएगा इक्वल टू 1 आया तो टेस्ट फेल हो जाता है, कोई भी यूज करिए। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, आज हमारा एक नया टेस्ट है जो कि आपके सामने बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। आज का जो हमारा टेस्ट है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है। इसका नाम क्या है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। क्या नाम है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। याद रखिएगा, ऐसे कई सारे टेस्ट, आपको 2-3 टेस्ट और मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो कराएंगे और जितने भी टेस्ट है आज ही हमारे टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है सर, खाना खा लिए, उत्कर्ष सुनकर पूछ रहे हैं या फिर आप बता रहे हैं? ठीक है, द सीरीज इज m के पावर n, f m के पावर n। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोला है, ये आपको बोला है कि ये कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा द सीरीज, ये जो है डाइवर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्जेंट है देन द सीरीज, ये जो सीरीज होगा वो भी आपका डाइवर्जेंट होगा। अगर ये आपका कन्वर्जेंट है तो ये भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ध्यान दीजिएगा, मतलब जो हमको सीरीज दिया हुआ है, कौन सा सीरीज दिया हुआ है, जो भी हमको सीरीज ये देखिए दिया हुआ है, अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो ये भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर ये हमारा कन्वर्जेंट हुआ तो ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। जबकि इसमें यही दिया रहता है, हम ये करते हैं, खुद से करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बोल क्या रहा है, f ऑफ n दिया रहेगा, f ऑफ n दिया रहेगा। आपको क्या करना है, m के पावर n, f ऑफ m के पावर n निकाल के सॉल्व करना है। उसकी कन्वर्जेंसी और उसकी डाइवर्जेंसी का पता करना है। अगर वो डाइवर्जेंट हुआ तो फिर जो सीरीज आपका दिया रहेगा वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो जो सीरीज होगा वो भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। यही कंडेंसेशन टेस्ट बोलता है। समझ में आया जी? नहीं सर, पूछ रहे हैं आप लोग इतना मेहनत करते हैं, बिना रुके कंटिन्यू स्टडी कराते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं सर, बेसिक मैथ्स लखनऊ यूनिवर्सिटी की क्लासेस कब होगी? ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी होगा बच्चा। आप देखिए ना, ये वाला जो मेरे ख्याल से अगर आपके उसमें होगा सिलेबस में तो आपको ये भी मिलेगा उसमें। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। और नहीं होता तो उसका भी क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, जल्दी ही ले रहे हैं। अभी थोड़ा ये भी क्लासेस हमारा चलने दीजिए, फिर उसको भी लेते हैं जल्दी ही। ठीक है, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इस टेस्ट में मैंने जो आपको बातें बताया है और ये जो मैंने आपको बातें बताया है, इसको मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। आप देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द सीरीज, ठीक है, द सीरीज, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, द सीरीज 1 अपॉन n log n के पावर p, जबकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले करा दिया है। 1 upon n log n के पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1, और ये डाइवर्जेंट होगा इस p लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगा जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और डाइवर्जेंट होगा जब p की वैल्यू क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 1 होगा। तो इस सीरीज को मैंने पहले करा दिया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, लेकिन टेस्ट दूसरा यूज करेंगे जो आज हम लोग यूज करेंगे, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए करना क्या होता है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। जो ये आपका जो दिया हुआ है ना, इसको आप f ऑफ n मान लीजिए। ठीक है, आप लिखिएगा, यहाँ पे जो लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिखिएगा, n लिखिएगा log n के पावर क्या लिखेंगे, p। ये जो लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, f ऑफ n। ठीक है, तो आप लिखेंगे f ऑफ n की जो वैल्यू है ना, फाइनली मिलेगा 1 अपॉन n।
ठीक है, 1/n मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, log n के पावर p मिलेगा। समझ में आया, क्लियर है बच्चा? ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष सोनकर, ये आपका, आप लोगों का बस ऐसा हम लोग की तरफ प्यार है कि हम लोग इतना काम कर पाते हैं, और ऐसे ही आप लोग का साथ अगर बना रहा ना तो आगे भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगा जो कि आपके फ्यूचर को कवर करने के लिए, जो कि फ्यूचर को आपको बनाने के लिए हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है, और भी काम कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कॉची कंडेंसेशन टेस्ट जो होता है वो हमारा, देखिए ये हम नहीं कह सकते कि हम लोग क्या कहाँ पे लगा पाएंगे, तो अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ n है। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, आपको ये करना, ध्यान दीजिएगा, आपको ये करना, इस सीरीज पे बात करना है, m के पावर n करना है और f ऑफ क्या करना है, m के पावर n करना है। तो m के पावर n है तो आप क्या करेंगे, सब देखिए लिखेंगे क्या, इसको लेके चलिएगा, ठीक है ना, इसको लेके चलिएगा, आप लिखेंगे m के पावर n लिखेंगे और f ऑफ m के पावर n। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ n है तो जहां जहां n है वह ठीक है, लेकिन जब n की जगह पे जब ये m के पावर n करेंगे तो जहां जहां n होगा वहां पे क्या हो जाएगा, m के पावर n हो जाएगा। ये बात समझ में आया? क्योंकि ये f ऑफ n है ना, लेकिन इस n की जगह पर अगर हम m के पावर n करते हैं तो इधर भी हमारा जहां n होगा वहां पे भी m के पावर n हो जाएगा, जहां जहां n होगा उसी जगह होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/n के जगह पे लिखेंगे m के पावर n और यहाँ लिखेंगे log लिखेंगे, ठीक है ना, log लिखेंगे और n के जगह पे लिखेंगे m के पावर n लिखेंगे और होल के पावर क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो चीज है इससे कट जाएगा, तो फाइनली जो हमको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सीरीज में आपको मिलेगा 1/, देखिए log m के पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं तो n आगे आ जाएगा, तो n लिखेंगे और log क्या लिखेंगे m और होल के पावर क्या लिखेंगे, हम p लिखेंगे। क्लियर है? आप देख सकते हैं, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 1/n के पावर p लिख सकते हैं और फिर क्या लिख सकते हैं, log m के पावर में क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि m जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, तो log m भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो किसी कांस्टेंट के पावर कोई p डालना है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट ही है, आप लिखेंगे हियर 1/log m के पावर p इज कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है ना, तो जब ये कांस्टेंट है ना तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो आपको मिलेगा 1/log m के पावर क्या लिखेंगे, p लिखेंगे और समेशन लिखेंगे 1/n के पावर p। क्लियर है ना? मैं क्या लिखूंगा, समेशन लिखूंगा 1/n के पावर p। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आप खुद बताइए, बाई p टेस्ट आप मुझे क्या बताते हैं, बाई p टेस्ट आप क्या बताते हैं, बताइए। बाई p टेस्ट की बात करेंगे, बाई p टेस्ट, बाई p टेस्ट हम बोलेंगे जब p की वैल्यू, क्योंकि सब इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे, तो p की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, और जब p की वैल्यू आपका लेस आर इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज है p पर डिपेंड करा ग्रेटर देन 1, और ये जो है ये है, इसका मतलब आप अगले पेज पे चलेंगे, आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, for p greater than 1 summation m के पावर n f of m के पावर n is convergent। ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और जब ये कन्वर्जेंट होगा तो बाई कंडेंसेशन टेस्ट, बाई कंडेंसेशन टेस्ट जो होगा ये कहता है, क्या कहता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है समेशन 1/n log n के पावर p जो होता है ये भी कन्वर्जेंट होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अगेन आप ये भी कहेंगे, अगेन फॉर p लेस आर इक्वल टू 1 के लिए समेशन m के पावर n f ऑफ m के पावर n इज डाइवर्जेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी की जो वैल्यू ही है ये आया है, ये 1/n के पावर p जो आया है 1/log m के पावर p 1/n के पावर p, उसी की ये देखिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं करता है, कांस्टेंट से मैंने बाहर निकाले, मेन इसी पे डिपेंड करेगा जहां n रहेगा। क्लियर है? जहां n रहेगा उसी पे मेन क्लियर करता है वो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे इज डाइवर्जेंट बाई, ठीक है, बाई कंडेंसेशन की टेस्ट की बात करेंगे आप
कंडेंसेशन टेस्ट आप लिखेंगे समेशन 1/n log, ठीक है, n के पावर जो p होगा इज आल्सो इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। आप लिखेंगे फॉर p ग्रेटर आर लेस आर इक्वल टू 1, इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। यही हमको देखिए प्रूव करना था, मेनली हमको यही प्रूव करना था। समझ में आया? अनुराग जी समझ में आया? उत्कर्ष समझ में आया? राघवेंद्र राजपूत समझ में आया आपको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज आपके सामने लिख रहा है log 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, फिर log 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, log n अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है ना? देखिए फर्स्ट टर्म कहां से शुरू किया है? log 2 से शुरू किया है, ठीक है। और इसके पहले जानते हैं क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत मैं पेचीदा नहीं करूंगा, आपको पता है कि सिंस जो log 1 होता है उसकी वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो आप जो ये जो सीरीज बन रहा है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं log 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं log 3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। तो फिर आप कहेंगे सर ये एक्स्ट्रा ऐड करने की क्या जरूरत थी? तो मैं आपको बस ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो nth टर्म है आपका 1 से आप शुरू कर रहे हैं तो nth टर्म क्या होगा? log n अपॉन n, log n अपॉन ये स्क्वायर ही सब में चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, सब जगह स्क्वायर चल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो nth जो un हमारा होगा ना, आप जो कहेंगे जो un होगा वो आपका क्या होगा? जो fn होगा, जो आप कह रहे हैं जो fn होगा वो आपका लेंगे log n का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? n स्क्वायर लिखेंगे। मेरा कहना आप समझने की कोशिश करिए कि हम fn लिए हैं, अगर आप 1 से नहीं शुरू करते तो n की जगह पे मुझे n+1 लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अगर n बराबर अगर 1 डालेंगे तो मिलना चाहिए ना, ये अगर ये होता ही नहीं तो n बराबर 1 डालते तो 2 नहीं आता ना, तो हमको 2 से शुरू करना होता। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि ऐसा अगर मान लीजिए n+1 करके भी चलते हैं आप तो उससे क्या कोई फर्क आएगा? क्या उससे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करिए कि n में रहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसा ऐसा बनाया है यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझो कि nth टर्म में मैं नहीं चाहता था कि n+1 आए, मैं खुद नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया, ठीक है। समझ रहे? मैंने nth टर्म बना लिया। अब आपको क्या करना है? कंडेंसेशन में आपको ये बनाना है m के पावर n f ऑफ m के पावर n, ये बनाना है। तो m के पावर n करेंगे, ठीक है, m के पावर n तो ठीक है, m के पावर n तो करेंगे, लेकिन f ऑफ m के पावर n करते हैं तो जहां n होगा वहां पे आप m के पावर n करेंगे, तो आप लिखेंगे log लिखेंगे m के पावर n का होल स्क्वायर अपॉन m के पावर n का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? मेरी बातों को ध्यान से समझिए, लिखना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन में m के पावर n है, बहुत सारे बच्चों को लिखने ही नहीं आएगा तो कैसे बना रहे हैं ये, ठीक है। तो fn जो लिया है log n का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो n के जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? m कर रहा हूँ, m के पावर n। तो जहां जहां n होगा वहां ना m के पावर n करेंगे, तो n दो जगह है ना, तो दोनों जगह के m के पावर n करेंगे, लेकिन होल स्क्वायर तो पहले से ही है, तो होल स्क्वायर को कोई छेड़खानी नहीं करना है, होल स्क्वायर जैसे है वो वैसे रहेगा। क्लियर है? सभी लोग को क्लियर है? सभी लोग मुझे बताएं, जल्दी से बताएं जी। बढ़िया, ठीक है, समझ में आया जी? जी अंजलि तिवारी जी आई हैं जी, खुश रहिए, सभी लोग खुश रहिए, ठीक है, ठीक है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। क्लियर है ना? सभी लोग को क्लियर है? निशांत रिएक्टर आप बताइए, क्लियर है जी? सभी लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे चले क्या? आगे चले? ये चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए m के पावर n यहाँ है और m के पावर n का होल स्क्वायर है। एक m के पावर, चूंकि m के पावर n का होल स्क्वायर मतलब क्या? m के पावर n 2 बार आया होगा तो इससे इसे काट दीजिएगा, पावर खत्म हो गया। अगले स्टेप में चलते हैं, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, log मिलेगा m के पावर n, log मिलेगा m के पावर n का होल स्क्वायर है, इसको n आगे कर सकते थे आप, तो मैं आगे कर दे रहा हूं n को, मैं n लिख रहा हूं और इसका होल स्क्वायर अपॉन में कर रहा हूं m के पावर n। क्या करेंगे? m के पावर n का एक बार बचेगा ना, वो तो करेंगे ही ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ये हमारे सामने आया है
n log m का होल स्क्वायर अपॉन m का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकते हैं, खैर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो आया है ना, इसको आपको पता करना है, क्योंकि जब यहाँ पे थे आप तो यहाँ देखिए आपने जब इसको सॉल्व किया m के पावर n को जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आया, तो आपने p टेस्ट एक अलग से लगाया ना, इसकी कन्वर्जेंसी को पता करने के लिए p टेस्ट अलग से लगाया। तो यहाँ जो बना हुआ है इसको भी आप बताइए। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, रेशियो टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेशियो टेस्ट। क्या लगा, अब आप कहेंगे सर अभी कच्चे कंडेंसर टेस्ट लगा रहे थे फिर आप रेशियो टेस्ट लगाना शुरू कर दिए। अरे भाई ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से हमने ये m के पावर n f ऑफ m के पावर n निकाला, लेकिन m के पावर f ऑफ m के पावर n हमको पता होना चाहिए ना कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। जब हमको पता हो जाएगा उसके बाद में हम बोलेंगे कि जो सीरीज हमारा दिया वो हमारा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। लेकिन आप खुद बताइए ये कन्वर्जेंट हमारा है कि नहीं है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम कॉची रेशियो टेस्ट जो आपने पढ़ा है उसको यूज करिए। रेशियो टेस्ट से ही हमेशा शुरुआत करते हैं। पी टेस्ट के बाद क्या यूज करते हैं, रेशियो टेस्ट। कंपैरिजन भी करते हैं लेकिन यहाँ कंपैरिजन नहीं बन पाएगा, भी आप बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसको मान लीजिए कि आपका समेशन में क्या है, un है, तो आप लिखिएगा बाई रेशियो टेस्ट। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रेशियो टेस्ट। तो आप लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। इसकी वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो कन्वर्जेंट, 1 से लेस हुआ तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आप इसको लिखिए, आपको देख सकते हैं un की वैल्यू खुद दिया है, तो आप n लिखिएगा log n का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, m की पावर n। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं अगर आप इजाजत दे तब। मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर log क्या लिख सकते हैं, m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन, चूंकि आप इसको log इसको बाहर कर सकते थे, ये कांस्टेंट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है। फिर m के पावर n मैंने ये ले लिया, होल के अपॉन लिखेंगे un प्लस 1। जहां जहां n है वहां पे क्या लिखेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखिएगा जहां n है तो यहाँ लिखेंगे n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि n प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है। और लिखेंगे log, यहाँ n है ही नहीं तो स्क्वायर डालेंगे अपॉन m के पावर n प्लस 1। ये पलट जाता है, आपको पता है जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है। तो पलटिए इसको, जैसे ही पलटेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। ये जब पलटेगा तो आपको मिलेगा n स्क्वायर log m का होल स्क्वायर अपॉन आपको क्या मिलेगा, m के पावर n इंटू, जब ये पलटेगा तो आपको मिलेगा m के पावर n प्लस 1 अपॉन मिलेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर और मिलेगा log m का होल। ये पलट गया, समझ में आया, पलट गया। अब देखिए इससे काट दीजिए, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे, आप देखिए इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी में लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए n स्क्वायर है, इसके नीचे में डाल रहा हूँ n प्लस 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, इंटू की मल्टीप्लाई में ही है ना, m के पावर n इंटू m लिख सकते हैं इसको, m के पावर n प्लस 1 को भी लिख सकते हैं m के पावर n इंटू m अपॉन m के पावर, ये से काट दीजिएगा, m कांस्टेंट बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर लीजिएगा, इसको n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू m करेंगे, m तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको n अंदर से ही n कॉमन लीजिए, नीचे से जैसे नीचे से n कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 अपॉन 1 बाई n का होल स्क्वायर इंटू m, ये n से n कट जाएगा, आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 बाई n का होल स्क्वायर इंटू m। अब इंफिनिटी लेंगे तो 1 बाई n कितना होता है, 0 होता है, तो जो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो फाइनली कितना मिलेगा, m मिलेगा। और m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। क्वेश्चन में मेंशन कर लीजिएगा m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये ध्यान रखिए, मेंशन कर लीजिए आप, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। अगर आप m बना रहे हैं तब ऐसा मैं क्यों बोल रहा है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ ना तो मामला यहाँ गड़बड़ा जाएगा, लॉग वाला रूल गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, बात यही आई है। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ m के पावर n, ये m ग्रेटर देन 1 कैसे हो गया, क्वेश्चन ये आता है m ग्रेटर देन 1, तो क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, तो फिर आप कैसे ले रहे हैं ग्रेटर देन 1, ये भी बात आती है भाई, ग्रेटर देन 1 आप कैसे ले रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आप ले कैसे रहे, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है,
यहाँ पे अगर आप नहीं सोचेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये मेंशन हो जाता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो log m है, log 1 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, log 1 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर कहीं ऐसी बात है जो काम गड़बड़ा रहा है आपको। log m की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, अगर 1 ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। m की वैल्यू 1, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 वो क्वेश्चन में मेंशन करता, ठीक है, मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि m तो हम अपने से ले रहे हैं ना, m तो हम अपने से ले रहे हैं, तो मेंशन कहां से करेगा, वो मेंशन नहीं करेगा, तो मेंशन नहीं करेगा तो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समेशन m के पावर n f ऑफ m के पावर n, ठीक है, m ग्रेटर देन 1, ठीक है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इज कन्वर्जेंट, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट हुआ। इस सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिए मैंने क्या लगाया, रेशियो टेस्ट लगाया, लगाया कि नहीं रेशियो टेस्ट, बताइए, मैंने रेशियो टेस्ट लगाया ना इस सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिए। अब हम बोलेंगे, अब इसके बाद लगाएंगे बाय कंडेंसेशन टेस्ट, बाय कंडेंसेशन टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, the given series जो गिवन सीरीज होता है, कौन सा सीरीज दिया था आपको, एक सीरीज दिया था ना, सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट फॉर, समझ रहे हैं, ये आल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसलिए जो सीरीज आपका दिया हुआ है, ये सीरीज जो दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट हो गया, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कितने लोग ऐसे समझ में आया, राधे कृष्णा जी आए हैं, सपना देवी सर आप डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ाते हैं, हाँ जी, डिफरेंशियल कैलकुलस भी, ये जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस ही चल रहा है जी, सोई है क्या इधर लोग, सपना देवी जी डिफरेंशियल कैलकुलस ही चल रहा है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस का सेकंड पार्ट होगा, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है जी। रितेश यादव समझ में आया, सपना जी समझ में आया जी, और भी लोग हैं हमारे पास जी, सब फटाफट बताइए, अंजलि तिवारी जी आप बताइए, समझ में आया, क्लियर है आपको जी, ठीक है, क्लियर है। सॉरी गुरुजी, आज लेट हो गया है क्लास ज्वाइन करने में, कोई इंपॉर्टेंट काम था, मार्केट चली गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप आ गई हैं तो ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो छूट गया है ना, जब मेरा क्लास खत्म होगा उस समय देख लीजिएगा। अब अगला टेस्ट देखिए क्या है, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड टेस्ट, ठीक है, अभी मैंने एक पहला टेस्ट देखा कंडेंसेशन टेस्ट, अब मैं जो टेस्ट देखने जा रहा हूँ डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड टेस्ट देखते हैं। किसी भी टेस्ट का, जी सपना देवी जी बता रही है, बढ़िया। देखिए किसी को अगर कोई डाउट है ना तो आप मेंशन करिए, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या नहीं आ रहा वो आप बताइए मुझे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए डी मॉर्गन बर्ट्रेंड टेस्ट बोलता क्या है, ये बोलता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n ब्रैकेट में un अपॉन un प्लस 1 होना चाहिए था, -1 कर दिया, गलत हो गया, un अपॉन un प्लस 1 -1 फिर -1 ब्रैकेट में, फिर बाहर log n, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा और लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्लियर है। ये टेस्ट है, ये टेस्ट देखिए क्या बोलता है, ये कन्वर्जेंट हुआ तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा टर्म्स हमको निकालना है, इतना बड़ा टर्म्स जब हम निकालेंगे तब हम अपनी बातें आपके सामने रखेंगे, क्लियर है, कोई डाउट है बताइए भाई, नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है, 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ इसका nth टर्म क्या होगा। कल एक बार मैंने पिछले बताया था कि अगर 1 का सीरीज चले, 1 का 3 का 5 का, तो लास्ट में जो टर्म होता है या तो 2n-3 होगा, या तो 2n-1 होगा, या तो क्या होगा 2n-1 होगा, या फिर 2n+1 होता है, यही होता है, ये तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। और नीचे अगर देखेंगे तो 2, 4 और 6 का जब सीरीज चलता है तो जो n टर्म होगा या तो 2n-2 हो सकता है या फिर 2n हो सकता है, यही दो होता ही है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको ये पता करना है कि क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो इसमें बताइए किस n में 1 रखने पर 1 आता है, किस n में 1 रखने पर 1 आता है, तो यहाँ 1 रखें तो 2 - 3 करेंगे -1 आएगा, तो गलत है, यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो इसका जो n टर्म होगा वो 2n-1 होगा। तो हम लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, मैं एकदम एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, बढ़िया, समझ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू होगा,
आप, मैं आपको बता दूं राधे कृष्णा जी, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू होगा, जैसे मैं रीडिंग करा रहा हूं वैसे रीडिंग करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लास्ट में क्या होगा, हर यूनिट का मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा, ठीक है, हर यूनिट का एमसीक्यू भी करवा देंगे। पिछली बार देखिए मैंने करवाया था, हर यूनिट से मैंने कई सारे एमसीक्यू करवाए थे, उसी तरह यहाँ भी करवा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ भी यूएन अगर बनाएंगे तो 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे 2n माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन, फिर क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर में क्या करेंगे, अब बताइए इसमें किस n में रखने पे 2 आता है, यहाँ n रखेंगे 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे रखेंगे तो 2 आएगा, तो फाइनली nth टर्म जो होगा वो 2n होगा, 2 का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे 2n का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई? देखो फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, फर्स्ट में अगर n बराबर 1 डालेंगे तो फर्स्ट में यही आना चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर कर लीजिए, गलत लिखा है ये, ठीक है, और नीचे क्या है 2 का स्क्वायर है, तो n बराबर 1 डालेंगे, दोनों में सेम डालेंगे, अगर n 1 डाल रहे तो ऊपर भी 1 डालेंगे, नीचे भी 1, अगर n 2 डाले तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 डालेंगे, तो ये टर्म आपको उस तरह से मिलना चाहिए। ये यूएन मिला, आपको मिल गया। अब हमको नहीं पता है कि इस सीरीज में कौन सा टेस्ट लगेगा, ठीक है, तो शुरू कहां से करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में शुरू कहां से करते हैं, कौन बताएगा जी? ऐसे क्वेश्चन में शुरू कहां से करते हैं, कौन बताएगा? शुरू कहां से करते हैं, जल्दी बताइए। पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं? रेशियो टेस्ट पढ़े हैं, रेशियो टेस्ट से शुरू करिए, रेशियो टेस्ट से शुरू करिए, ठीक है। रेशियो टेस्ट से क्या बोलता है, लिमिट एंड डिविजिबिलिटी un अपॉन un प्लस 1, यही कहता है ना। तो वैल्यू बताइए, आप लिखेंगे लिमिट एंड डिविजिबिलिटी un, ये पूरा है, तो लिखेंगे 1 स्क्वायर 2, 1 स्क्वायर लिखेंगे इंटू 2 स्क्वायर लिखेंगे इंटू 3 स्क्वायर, 2 का लिखेंगे भाई 3 स्क्वायर लिखेंगे, और फिर 5 स्क्वायर लिखेंगे, डॉट 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 लिखेंगे, इंटू करके 2n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 2n का होल स्क्वायर लिखेंगे, होल के अपॉन लिखेंगे, इसी में n प्लस 1 करना है, तो ये तो पूरा रहेगा ही आपका, 1 स्क्वायर रहेगा, 3 स्क्वायर रहेगा, उसके बाद लास्ट में 2n माइनस 1 भी रहेगा, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। जब n बराबर n प्लस 1 डालेंगे तो आपको मिलेगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, अपॉन अगर आप लिखेंगे, यही लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, डॉट डॉट 2n तो लिखेंगे ही, और यहाँ पे 2n प्लस 2n बराबर 1 ले लीजिएगा, मतलब n प्लस 1 लिखिएगा, जहां जहां n है वहां पे n प्लस 1 रखेंगे तो यही मिलेगा। जब आप इसको पलटते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको पलटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लिमिट एंड टेंडेंस इनफिनिटी आपको मिलेगा। आप इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, और लिखेंगे 2n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन लिखेंगे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, डॉट 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 लिखेंगे 2n का होल स्क्वायर इनटू लिखेंगे, ये पलटेगा तो लिखेंगे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, डॉट 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 लिखेंगे 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर इंटू 2n प्लस 2, क्या लिखेंगे 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन लिखेंगे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, डॉट 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 2n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 का स्क्वायर। ये 2n प्लस 1 सबको समझ में आया जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। रीता यादव जी आई हैं, बहुत दिन बाद आई हैं, या फिर मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं। अब इसी तरह आप लोग आते रहिए, ध्यान से देखिए, बस इसको लिमिट लिखेंगे एंड टेंडेंस इनफिनिटी, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ 2n प्लस क्या मिलेगा 2 का होल स्क्वायर, नीचे देखेंगे तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको ओपन कर दीजिए, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको ओपन करिए 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4n कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n आ जाएगा। क्लियर है? ये मिलेगा, ऊपर से आप क्या कर दीजिए 4n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप 4n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4n कॉमन ले रहे हैं तो 1 बाई क्या मिलेगा n, यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है, आप 1 बाई n स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1 बाई n मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे 4n स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ 1 मिलेगा, 1 बाई 4n स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा 1 बाई n मिलेगा, ये इससे कट जाएगा। n कैसे कॉमन ले रहे हैं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? राधे कृष्णा। आप जी पूछ रही सर फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं चल रही है बेटा?
थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा आपका, आप लोग का सब क्लासेस अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए जब इन्फिनिटी लेंगे आप, इन्फिनिटी लेंगे तो 1 + 0 ऊपर आएगा, नीचे भी देखिए क्या आएगा 1 + 0 आएगा, नीचे भी 1 + 0 आएगा, तो फाइनली देखेंगे तो ये 1 आएगा। और जब आप कहते हैं कि लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी un/un + 1 बराबर 1, बताइए क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा कि टेस्ट फेल होगा? जल्दी बताइए, इस केस में कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा कि टेस्ट फेल होगा? जल्दी बताइए भाई, कौन बताएगा, टेस्ट फेल या फिर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस? और अभी ये वाला टेस्ट फेल हुआ या फिर क्या होगा, जल्दी बताइए। जी ठीक है, तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि जो रेशियो टेस्ट फेल लिखिएगा, क्या लिखिएगा, रेशियो टेस्ट फेल्स, क्या लिखेंगे, ये सभी सॉल्यूशन में दिखाना है। ठीक है, रेशियो टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखिए किसी का मैसेज नहीं आया है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात होनी चाहिए। रेशियो टेस्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, जब रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, रॉबिन्स टेस्ट अप्लाई करते हैं। कौन बताएगा रॉब्स टेस्ट, रॉबिन्स टेस्ट बताइए, रॉबिन्स टेस्ट बताइए, रॉब्स टेस्ट बताइए क्या होता है, रॉबिन्स टेस्ट कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई, रॉबिन्स टेस्ट होता क्या है, आपको याद होगा, लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी n ब्रैकेट में un/un + 1 - 1, ये जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं कि क्या आ रहा है। क्लियर है जी, देखिए मैसेज नहीं कर रहे हैं आप, ये गलत बात है। टेस्ट क्या हो रहा है बता नहीं पा रहे हैं तो गड़बड़ है, सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू उठाइएगा, ये जो वैल्यू आई है un/un + 1 की वैल्यू आई है 4n² + 4 + 4n। देखिएगा तो मैं लिखूंगा यहाँ से लिमिट लिखूंगा, लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी लिखूंगा n 4n² प्लस का 4 प्लस का 4n अपॉन लिखेंगे, अपॉन अगर ध्यान से देखेंगे तो 4n² + 1 + 4n 4n² 4n² + 1 + 4n लिखेंगे, -1 करेंगे। क्लियर है, क्लियर है भाई जी, बढ़िया। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके, जैसे ही आप एलसीएम से लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n मिलेगा, एलसीएम लीजिए 4n² प्लस का 4 प्लस का 4n माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 कर लीजिएगा तो 4n² फिर माइनस का 1 मिलेगा और फिर यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस का माइनस का 4n मिलेगा और नीचे मिलेगा 4n² प्लस का 1 प्लस का 4n मिल जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4n से 4n भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ कितना मिलेगा 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं हुआ ना कुछ, ठीक है ना, क्लियर है। सर जी टाइप करने में टाइम लग रहा है, अच्छा टाइप करने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, अगर टाइम लग रहा है फिर भी आप लेट आंसर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, टाइप करने में टाइम लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट आंसर दीजिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं, सबको क्लियर हो रहा है, सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या इतनी जी अभी तक जो मैंने आपको ये बताया क्या आपको समझ में आया, इतनी मुझे बताइए। देखिए मैं बहुत ज्यादा आपको आगे नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आप लोगों को समझ में आया है या फिर नहीं आया है, बताएंगे तभी ना आगे चलेंगे। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा रॉब्स ये ठीक है ना, अच्छा 8n आ रहा है, सॉरी वहां पे गड़बड़ है क्या, यहाँ पे कोई बताया नहीं मुझे, यहाँ पे 2n + 2 कर रहा है तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, तभी कह रहे कि क्या मिस्टेक है, यहाँ पे क्यों ना कोई कोई नहीं बोला है, देखिए गड़बड़ है ये, यहाँ पे 8/n मिलेगा, क्या मिलेगा, बस 8 कर लीजिएगा वहां से, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, वहां तो ठीक है, अब हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 8n है, ठीक है, बस 8 कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, 8 कर लीजिएगा, तो आप देखिए घटेगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा, एन टेंडेंस इंफिनिटी मिलेगा, आपको 4n² ये 4 है, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा 8n में से ये कटेगा नहीं, ठीक है, 8n से ये कटेगा नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, ये कटेगा नहीं, ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे तो कट कैसे गया है, ये कटा नहीं है बेटा, ये कटा ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ 4n लिखेंगे हम, ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया,
यहाँ पे मैं 4n लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 8n लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 8n, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा 4n, ठीक है, कटा नहीं है बस घटेगा, तो 8n में से 4n जाएगा तो 4n मिलेगा, तो ऊपर क्या मिलेगा 4n, नीचे क्या मिलेगा 4n माइनस का क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 3 मिलेगा ना 3, सही है ना, माइनस का क्या मिलेगा 3 मिलेगा, बटे क्या मिलेगा, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का 3 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, 4n स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा 1 मिलेगा आपको, 1 प्लस का क्या मिलेगा 4n मिलेगा, ठीक है 4n मिलेगा, क्या मिलेगा 4n मिलेगा, तो 4n स्क्वायर, और बाहर देखिए n था, ये वाला n तो रहेगा ना, ये बाहर, अरे भाई ये गड़बड़ है, ठीक है इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तभी नहीं आ रहा है, एक बार लिख के क्या लीजिए तो घबरा जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए बाहर तो n है ना, तो उस n को रख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ऊपर से 4n कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट क्या मिल रहा है भाई, लिमिट हमारा मिल रहा है, ठीक है ना, क्या मिल रहा है लिमिट मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट, ठीक है, देखिए देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, देखिए तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे, ये n है ही, हम 4n कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 1/3n मिलेगा, 3/4n मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा 4n स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 मिलेगा, 1/4n स्क्वायर, यहाँ से 1 बाई क्या मिलेगा n मिलेगा, आप इससे काट सकते हैं, देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, और जब लिमिट n टू इन्फिनिटी लेंगे तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनली कितना मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा 1 ही नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब रॉब्स टेस्ट जो है वो बताइए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या फिर टेस्ट फेल है, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रिंस यादव जी बोल रहे हैं अभी को सही हुआ, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप बीच बीच में हिंट किया करिए कि सर यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। बताइए टेस्ट रॉबिस टेस्ट फेल हुआ या पास हुआ, या फिर कन्वर्जेंट बता रहा है फिर डाइवर्जेंट बता रहा है, बताइए क्या बोलेंगे आप, रॉबिस टेस्ट जो है आपका क्या हो रहा है, ठीक है, रॉबिस जो टेस्ट है आपका वो क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है, रॉबिस टेस्ट फेल, ये क्या हो जा रहा है, ये फेल्स हो जा रहा है, क्लियर है ना, रॉबिस टेस्ट फेल हो गया, समझ रहे हैं, क्लियर है ना। अब जब रॉबिस टेस्ट जब फेल हो जाएगा तब हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग का आज का जो टेस्ट था, वो हमारा क्या था, आज का जो हमारा टेस्ट था ना डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट, अब हम लोग उसका यूज करेंगे, और आपको मैं बता दूं डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट क्या था, आप इसको देख सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा, देखिए क्या था, अब हम इसके बाद इसको मतलब 2 टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, उसके बाद हम इसी में इसके बाद आएंगे, ठीक है। द सीरीज यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू ये, तो हम निकालेंगे, देखिए इतना पोर्शन हम निकाल चुके हैं, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1 हम निकाल चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं निकालेंगे, पूरा निकाल चुके हैं, ठीक है, ये पूरा निकाल चुके हैं, एन ब्रैकेट में यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1, ये पूरा हम निकाल चुके हैं कि नहीं, रॉबिस टेस्ट यहाँ तक तो होता ही है, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि फिर से निकालना शुरू करें, ये बेवकूफी नहीं करना है, कान खोल के सभी लोग सुन लो, इतना करना है, इतना दोबारा नहीं करना, इतना वैल्यू जो दिया है ना वो यही है, अगर ध्यान दोगे तो ये जो वैल्यू तुमको दिया है ना, ये जो तुम लास्ट में निकाले हो ना वही है वो, ठीक है, ये जो तुम लास्ट में निकाले हो कहाँ गया, ये जो निकाले हो ना, ये जो निकाले हो कहाँ गया, ये जो निकाले हो ना ये वही है, एन ब्रैकेट में यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1, उतनी वैल्यू हो गया ये, तो उतना लिख लेना तुम, उसके बाद जो ऐड करना है वो देखो क्या ऐड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐड क्या करना है वो देखो, तो टेस्ट पे फिर से आओ, टेस्ट से फिर पे आओ, इतना पता है, इतना पता हो गया लिख लेना, फिर -1 करना, क्या करना -1 करके ब्रैकेट एकदम बड़ा वाला लगा के बाहर n लगा देना, बस यही करना और कुछ नहीं करना है, तो चलो तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करे, सबको समझ में आ रहा है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, n ब्रैकेट में 4n प्लस 3, n ब्रैकेट में 4n प्लस 3, अब हम लोग डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रेंड टेस्ट हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, बर्ट्रेंड टेस्ट, और एक बार तुमको याद होगा पिछले एक बार मैं ऐसा क्वेश्चन कर रहा था जिसमें रॉबिस टेस्ट जब फेल हो रहा था तो उसमें फिर से टेस्ट लगाओगे ना डी मॉर्गन बर्ट्रेंड, जो तुमको याद होगा, जो मैं बोला था कि आगे हम टेस्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, तो वो जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन के बाद फिर ये वाला अप्लाई करना, उस पर ये लग जाएगा, ठीक है,
समझ रहे हैं, क्लियर है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको याद है, आप लिखेंगे लिमिट लिखेंगे n टेंडेंस इनफिनिटी लिखेंगे n ब्रैकेट में un अपॉन u n प्लस 1 माइनस 1, ये बाहर बंद करेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, इतना करते थे ना, फिर एक माइनस और लेंगे 1 करेंगे, इतना करने के बाद फिर बाहर क्या लेंगे, log n लेंगे, यही ना भाई, यही है ना। तो इतना पूरी वैल्यू पता है आपको, इतना पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो निकाले हैं, इतना पूरा पता है यहाँ तक, बस -1 तक नहीं पता है। ये जो वैल्यू है n ब्रैकेट में 4n प्लस 3, n ब्रैकेट में 4n प्लस 3, n ब्रैकेट में 4n प्लस 3, क्या लिखोगे, n लिखोगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 4n प्लस 3 अपॉन क्या लिखोगे 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4n, क्या लिखोगे 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस का n 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या लिखोगे भाई 4n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का क्या लिखोगे 4n लिखोगे। ये इतनी इस ब्रैकेट की पूरी की वैल्यू है ये, ठीक है, इतना कर लिए, फिर -1 करना होगा तुमको, ठीक है, और फिर इसके बाहर जो लिखना है वो हम लोग को log n लिखना। क्लियर है, लैंग्वेज को समझो, एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ सर, पीछे के एक स्टेप नहीं समझ आया, प्रिंस यादव बोल रहे हैं जी, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है, इसमें रॉबिन्स टेस्ट फेल के पहले कौन सी बातें समझ में नहीं आई है, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बताइए, ये वैल्यू इतने पूरे की वैल्यू ही तो निकाल के सॉल्व कर रहे हैं, ये बताइए ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसी की वैल्यू ही तो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट में उतना दिया हुआ है, तो मैं उतना ही उठा के ये वाला रखा, ये नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि ये तो बस लिमिट निकालने के लिए मैंने 4n कॉमन लिया ना, 1 मत रखना, इसकी वैल्यू 1 तब रही है जब लिमिट हम लगा रहे हैं, तब लिमिट लगाने से पहले की वैल्यू जो है वो n ब्रैकेट में un अपन un प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू होती है, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। देखो n ब्रैकेट में 4n प्लस 3 4n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4n, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसका एलसीएम ले लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो और उसका क्या कर लो एलसीएम, तो ठीक है, लो एलसीएम मल्टीप्लाई करो तो 4n स्क्वायर प्लस का क्या मिलेगा 3n मिलेगा, इसके साथ हो जाएगा, और जब इसका एलसीएम लोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 4n अपॉन कितना मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4n मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा log n मिल जाएगा, आप देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, ये इस पे घट जाएगा, ठीक है, तो आप देखिए लिमिट लिखेंगे, लिमिट एंड इनफिनिटी लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 3n में से 4n जाएगा तो n मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा -1, नीचे मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4n मिलेगा, इनटू अंदर कर सकते हैं log n कर सकते हैं। अब मेनली हमें इसी पे काम करना है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हम n कॉमन ले, नीचे से n ऊपर से n कॉमन लेना चाहते, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी, कौन बोल रहा बच्चा जी, कैसे फेल है ये बताइए, अच्छा कैसे फेल है ये बताएं। अरे बेटा आपको याद होगा रॉबिन्स टेस्ट में, आपको याद होगा जब 1 आता है तो टेस्ट फेल ही होता है, जब 1 से ग्रेटर देन आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, जब 1 से लेस देन आएगा तो डाइवर्जेंट होगा, और जब 1 के इक्वल आएगा तो टेस्ट फेल होता है ना। चाहे रॉबिन्स टेस्ट लीजिए, चाहे रेशियो टेस्ट लीजिए, चाहे डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट लीजिए, कोई भी टेस्ट लिए अगर 1 आ गया तो वो टेस्ट फेल है, यही तो मैंने बताया था, ये मैंने बताया था जी। प्रिंस यादव जल्दी बताइए, प्रिंस यादव समझ में आया, और कैसे फेल है कैसे बनाइए मैं बता दूं, मैंने ऊपर से 4n कॉमन लिया, देखिए n पहले से है, 4n में कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 3/4n मिलेगा, नीचे से मैंने 4n स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से लेंगे जब 4n स्क्वायर जब कॉमन ले रहे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे 1/4n स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 1/n मिलेगा, क्योंकि आपने 4n स्क्वायर कॉमन लिया है, 4n स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करिए, 4n से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4n स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/n मिलेगा, 4n स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे 1/4n स्क्वायर मिलेगा, 4n स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर n 2 बार आया है, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, ये खत्म हो गया, यही मिलेगा ना। तो अब जब इसमें लिमिट अंडर इनफिनिटी डालेंगे तो 1 प्लस 3/n है कि नहीं है, अब 3/इंफिनिटी मतलब 0 होता है, क्योंकि 1/n तो 0 ही होता है ना, तो ये पूरा 0 हो गया, और ये भी पूरा 0 हो गया, और ये भी पूरा 0 हो गया, तो 1 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 0 1 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनली 1 ही ना आएगा, प्रिंस यादव समझ रहे हैं 1 आएगा, इसलिए रॉबिन्स टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, क्योंकि 1 के केस में रॉब्स टेस्ट फेल हो जाता है, क्लियर है, क्लियर है जी। प्रिंस यादव जल्दी से मैसेज करिए तभी मैं आगे चलूंगा, अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो रहा है तो तुरंत मुझे मैसेज करे, समझ में आया, क्लियर है। यहाँ देखिए माइनस मिलेगा, यहाँ से सॉरी माइनस मिल जाएगा, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा
माइनस, क्योंकि भाई 4n से घटेगा तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर से हम n कॉमन लेना चाहते हैं, तो ऊपर से अगर हम n कॉमन लेंगे तो जैसे ही मैं n कॉमन लूंगा तो अंदर मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। नीचे से हम n स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, केवल n स्क्वायर कॉमन लीजिए और 1 क्या मिलेगा, n स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 4 क्या मिलेगा, n मिल जाएगा, और यहाँ से मिलेगा log n मिलेगा। ठीक है, आप इस n से एक n काट दीजिए, एक n बचेगा उसको आगे भेज दीजिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मिलेगा, -1 मिलेगा, अपॉन मिलेगा 4 प्लस 1/n स्क्वायर और 4/n ये मिलेगा, और यहाँ से देख सकते हैं आपको मिलेगा log n अपॉन, ये एक n बचेगा ना यहाँ से, इसको मैं नीचे डाल देता हूँ, log n अपॉन n। ठीक है, अब मैं लिमिट दोनों से अलग अलग कर ले रहा हूँ, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दोनों पे अलग अलग -1/n, यहाँ से 4 प्लस यहाँ से 1/n स्क्वायर प्लस 4/n ये मिलेगा, इनटू यहाँ से लिमिट मिलेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n अपॉन n। इसकी वैल्यू बताइए, कौन बताएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n अपॉन n की वैल्यू कौन बताएगा, कौन बताएगा जी, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए प्रिंस यादव, आपको समझ में आएगा, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सबको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। log n अपॉन n ये कौन बताएगा, अच्छा चलिए यहाँ पे रखते हैं, पहले इंफिनिटी रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ 1/n 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है, तो +0 कर लीजिएगा यहाँ से, और इनटू इसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है, क्या होती है, 0, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n अपॉन n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अब आप पूछेंगे कि कैसे होता है, आप पूछेंगे कैसे होता है, मुझे अगली क्लास में सब बताएंगे, सब सोच के आएंगे, ये सब प्रीवियस नॉलेज है, सब कुछ मैंने प्रीवियस नॉलेज यूज किया है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n अपॉन n की वैल्यू कैसे 0 हो गया, ये मुझे अगली बार मैं देखूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे इसका आंसर दे पा रहे हैं। इसका आंसर 0 होता है, ये मुझे सोच के आइएगा कैसे होता है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n अपॉन n की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। कैसे होता है, अभी के लिए क्या करना है, याद करिए, इसकी वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है, अगली क्लास हमारी जब लगेगी उसमें मैं सबसे पहले पूछूंगा, क्योंकि इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कैसे हुआ है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x बटा x क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x बटा x क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। उसी तरह लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n अपॉन n की वैल्यू 0 होता है, लेकिन कैसे होता है सोच के आइएगा। अब ये 0 आया, यहाँ देखिए ये 0 है तो यहाँ चाहे जो भी आए, चूंकि यहाँ -1/4 ही आएगा, इंटू 0 करेंगे, -1/4 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है कि लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, इसलिए लेस देन 1 होने की वजह से डी मॉर्गन कहता है कि अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो हम लिखेंगे बाय डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड ट्रस्ट, समझ रहे हैं, बर्ट्रैंड ट्रस्ट, ठीक है। द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्लियर है, ये डाइवर्जेंट होगा। मतलब ऐसे सीरीज को सोचिए, पहले मैंने क्या यूज किया, रेशियो टेस्ट यूज किया, वो फेल हुआ, फिर मैंने रॉस टेस्ट यूज किया, फिर मैंने तो क्या लिया, डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट यूज किया। कहने का मतलब एक सीरीज बनता है, समझ रहे हैं। अगर रेशियो टेस्ट फेल हुआ तो आप ये लगाइए, फिर ये फेल हुआ तो फिर ये लगाइए, इसके बाद फेल नहीं होता है, क्लियर है, समझ में आया, समझ गए, क्लियर है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया भाई। बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा भाई, तुम लोग को बोलना पड़ेगा ना कि समझ में आया कि नहीं आया। एक लास्ट है, एक थ्योरम है, इसको THEOREM होता है, ई बना लीजिए, ये ई है, ठीक है, थ्योरम है या फिर टेस्ट कह सकते हैं इसको इंटीग्रल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल टेस्ट बोलते हैं। ये आपका कौन सा टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है, ठीक है। ये किस नाम से जाना जाता है, इंटीग्रल टेस्ट। इसमें करना कुछ नहीं होता है, देखिए कोई भी सीरीज आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, देन द सीरीज n = 1 to infinity f of n जो है, ये हमारा बोल रहा है कि ये, इसको हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल से हम क्या करेंगे, बताएंगे, और ये अगर कन्वर्जेंट हुआ
तो ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो गया, और ये अगर हमारा डाइवर्ज हुआ तो ये भी हमारा डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज का स्पेलिंग देखिए छोड़ दिया इसने, डाइवर्ज हुआ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको कंडेंसेशन टेस्ट बताया था ना, उसमें क्या था कि समेशन मतलब m की पावर n f ऑफ m की पावर n अगर कन्वर्जेंट हुआ तो जो गिवन सीरीज होगा वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर ये डाइवर्जेंट हो तो गिवन सीरीज वाला क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो ये सीरीज दिया हुआ है इसको मैं 1 से इंफिनिटी के ड्यूरेशन में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। 1 से इंफिनिटी के रेंज में अगर इंटीग्रेट हो जाता है और फाइनाइट वैल्यू दे देता है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर फाइनाइट वैल्यू ना देके इनफिनिट वैल्यू देता है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है? ये टेस्ट समझ में आया? ये टेस्ट समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ये टेस्ट समझ में आ गया? ये टेस्ट क्लियर हो गया? जी 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 बताइए, राधे कृष्णा जी बताइए, रीता जी बताइए, और प्रिंस जी बताएं, और सपना जी चली गई या फिर हैं, अंजलि जी मेरे ख्याल से शुरू में आती हैं फिर उसके बाद निकल जाती हैं, ऐसे लोग भी हमारे सामने बहुत लोग हैं। इंटीग्रल टेस्ट समझ में आया? कुछ नहीं करना, इस पे क्वेश्चन कराएंगे लेकिन आज नहीं, इस पे क्वेश्चन कराएंगे लेकिन आज नहीं, इसका हम लोग अगला एक सीरीज लेकर आएंगे जैसे इसी के अगला लेक्चर में, और सारे टेस्ट यही तक है। इंटीग्रल टेस्ट के बाद हम लोग को कोई भी टेस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है? इतने ही टेस्ट है, इतने ही टेस्ट पे कमांड बना के रखिए और यही टेस्ट आपके लिए सारे काम होगा। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे जो क्वेश्चन रहेंगे सब जितने मैंने टेस्ट बताए हैं वो सारे टेस्ट से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन है उसको देखते हुए जाइए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये देखिए आपको क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखिएगा इसका कैसे करते हैं हम लोग। ये जो दिया हुआ है इसे कन्वर्जेंसी की बात करना है, क्या कर रहा है, कन्वर्जेंसी की बात कर रहा है। क्या दिया है, un जो दिया है आपके सामने वो दिया है n+1 के पावर n+1 अपॉन n के पावर n, ये +1 ऊपर है या नीचे है, बच्चा लिखता तो है लेकिन पता नहीं चलता है। और मेरा क्या लिखे हैं, क्या लिखे, और मेरा नाम प्रिंस नहीं सर प्रिंसी है। अच्छा प्रिंसी है, ओहो सॉरी सॉरी, सही बोला आपने, प्रिंसी है, बढ़िया जी जी। अच्छा 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 ठीक है प्रिंस जी, जी 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 मुझे ध्यान नहीं था, बट हम ध्यान से देखेंगे और मैं आपका नाम अब ध्यान से ही लूंगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लग रहा है, सब लोग को सही लग रहा है, सब लोग को क्लियर हो रहा है, जो भी बातें मैं समझा रहा हूँ सब लोग को क्लियर समझ में आ रहा है? पहले मुझे बताइए सबको क्लियर है कि नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग और कंटिन्यू करते हैं और बढ़िया तरीके से आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं, ठीक है? लेकर आने का प्रयास करें, बोलिए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कॉची, ठीक है ना जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने आपको एक कॉची रूट टेस्ट मैंने बताया था, याद होगा आपको, ठीक है? रूट टेस्ट मैंने आपको बताया था, रूट टेस्ट याद होगा, ठीक है? un के पावर 1/n, और ये पावर में देखिए -n है ना, तो हम लोग वो वाले यूज करेंगे, ठीक है? n+1 ऊपर ही है, यहाँ पे माइनस करिएगा n+1 अपॉन n, और होल के पावर कितना है -n है ना, तो आप कॉची रूट टेस्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर में क्या है n है, और आपको याद होगा कि जब पावर में हमारा कोई नंबर होता है तो हम लोग सबसे पहले प्रेफरेबल कॉची रूट टेस्ट को ही देते हैं, ठीक है? कॉची रूट टेस्ट क्या होता है, कौन बताएगा? कॉची रूट टेस्ट क्या होता है जी, ठीक है ना, बढ़िया। कॉची रूट टेस्ट ध्यान दीजिएगा, कॉची रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un के पावर 1/n होता है, यही होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो un पूरा है, तो आप लिखिएगा n+1 के पावर n+1 अपॉन n के पावर n+1 माइनस लिखेंगे n+1 अपॉन n, और होल के पावर -n तो है ही, और होल के पावर 1/n करेंगे, ठीक है? -n पहले से था और ये 1/n, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला n इससे कट जाएगा, तो फाइनली -1 तो मिलेगा ही हमको, ठीक है? -1 तो मिलेगा, तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, फिर क्या लिखेंगे n+1 यहाँ है, और यहाँ भी देखिए n+1 ही है, पावर क्या है n है, तो एक ही पावर में ले लेते हैं, n+1 कर देते हैं और फिर माइनस कर देते हैं n, ये सही रहेगा, देख लेते हैं n+1 अपॉन n, ये कर लेते हैं पावर क्या डालते हैं -1 डालते थे, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ देखिए n+1 अपॉन n के पावर n इंटू n+1 अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पावर में है ना, देखिए n डाल दिया इंटू ये डाल दिया,
अब माइनस मैंने डाल दिया n+1 अपॉन n, मैंने ये डाल दिया और होल के पावर मैंने क्या डाल दिया -1 को सॉल्व करना होगा हमको। लिमिट n टेंडिंग्स इनफिनिटी लेंगे, हम कॉमन क्या ले रहे हैं n+1/n, देखिए दोनों में कॉमन है तो मैं ये ले रहा हूँ n+1 अपॉन n, मैंने कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या हमको n+1 के पावर, हमको क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा, हमको मिलेगा n+1 के n+1/n के पावर n-1 हमको मिलेगा और होल के पावर ध्यान से देखिएगा, और होल के पावर क्या डालेंगे -1 डालेंगे, तो -1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सीधे लिमिट अंदर लेके जाइए, -1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 मतलब उसको बस नीचे ला देना है, ठीक है, उसको बस नीचे ला देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से सीधे लिमिट अंदर लेके जाइए। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंडिंग्स इनफिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकते हैं 1 n से डिवाइड करिए 1/1/n हो जाएगा, यहाँ भी n से डिवाइड करिए, जैसे आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 1+1/n के पावर n-1 और बाहर क्या डालेंगे -1 डालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जब लिमिट अंदर जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा 1+1/n, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो 1 + 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और आगे देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1+0 यहाँ मिलेगा, इनटू मिलेगा, इनटू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे जब लिमिट लेके जाएंगे तो 1+1/n के पावर n जो होता है वो क्या होता है e होता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा e और यहाँ से तो -1 है ही, तो आपको मिलेगा e-1, क्या मिलेगा e-1 और लिस्ट में क्या डालेंगे -1 डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको e-1 के पावर -1 मिलेगा, आपको 1/e-1 मिलेगा और ये 1/e-1 की वैल्यू कितना होता है, लेस देन 1 होता है ग्रेटर देन 1 होता है, जल्दी से बताइए e की वैल्यू कितना होता है 2.718 होता है, आपको याद होगा, आप लिख सकते हो 1/2.781 कर लीजिए, e की वैल्यू -1 करेंगे तो 1.1771 करेंगे और ये जो वैल्यू होता है ये ग्रेटर देन क्या होता है, ये जो वैल्यू तो लेस देन 1 होता है, क्या होता है लेस देन 1 होता है भाई। 1/7.1 की अगर बात कर रहे हैं जी सर, आप ऐप पे कब क्लास चलेगा, हिमांशी मिश्रा जी पूछ रही हैं। जी हिमांशी सर मैंने बैच के ले लिया है पर क्लासेस नहीं चल रहे हैं उस पे, तो यहाँ पे क्लासेस बच्चा ये सब सभी क्लासेस जो है आप देख रहे हैं ये सब वहाँ पे अपलोड हो जाता है ना, अपलोड तो हो ही जाता है ना, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड हो जाता है ना, ठीक है, जब अपलोड हो जाता है तो उसको भी देख लीजिए, फिर धीरे धीरे बस ज्यादा क्लासेस नहीं चलेगा, आपका ये यूनिट कंप्लीट होगा तो फिर उसी पे चले जाएंगे, ठीक है। अभी जो टेस्ट जो आपने लगाया है आप लिखेंगे बाई लेस देन 1 हुआ ना, कॉची क्या लिखेंगे कॉची nth रूट, यही आपको बस ध्यान रखना है, यही में बस होता है, अगर लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट अपलोड नहीं होता है सर, अच्छा अपलोड नहीं होता है तो मैं एक बार देख लेता हूँ जी, अपलोड नहीं होता तो देखना पड़ेगा, ठीक है, मैं सर से बोल देता हूँ कि वहां पे भी अपलोड कर दें। अभी आप काम करिए कि अभी यूट्यूब पे देखिए, ठीक है, मैं खुद बोलूंगा, मैं लास्ट क्लास जब मेरी रहेगी तो मैं खुद बोल दूंगा कि देखिए ये मेरी लास्ट क्लास है यूट्यूब पे, इसके बाद सारी क्लासेस आपको ऐप पे मिलेगा, निश्चिंत रहे आप, मैं खुद बोल दूंगा। अभी आप यूट्यूब पे देखिए और ज्यादा नहीं, बस एक ही यूनिट जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए nth रूट टेस्ट में बस यही ध्यान रखें, देखिए सभी में क्या होता है, जितने भी टेस्ट आपने यूज किया उन सभी में ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, लेकिन बस यही एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, तो आप लिखेंगे बाय कॉची रूट nth रूट टेस्ट द गिवन सीरीज the given series is convergent, बस यही थोड़ा ध्यान रखना है, लेस देन 1 इसी पे होता है, इसके बाद सारे पे डाइवर्जेंट होता है। सर विद्यापीठ की मेरिट लिस्ट कब आएगा, जी सोनू पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप बस यहाँ डीएनएस से जुड़े रहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आप घबराइए नहीं, डीएनएस से जुड़े रहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना जी, बहुत बढ़िया सोनू जी, बस करिए, समझ गए, आपकी बात सुन लिए हैं, आप बस डीएनएस से जुड़े रहिए, सब कुछ अपडेट मिलेगा। अभी आज ही तो एक वीडियो बनाया गया विद्यापीठ से रिलेटेड, आप देखिए आज ही बनाया गया है, और फिर जल्दी ही जैसा अपडेट होता है तो तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी बच्चे हमसे आगे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ इस तरह 1250 रुपए का पेमेंट करके वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद सारे क्लासेस पेड पे चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी बच्चे हमसे फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं उनको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे और लाइव डाउट क्लासेस जैसे यहाँ पे लग रहे हैं सारे ऐप पे चले जाएंगे, क्लास प्लस हैंडरिटन जो पढ़ा रहे हैं वो सभी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ से लेकर फिर नोट्स बनाइएगा। प्रीवियस ईयर के 5 साल के जो भी 3 साल 4 साल के जो भी क्वेश्चन है
है उसका आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, उसका आपको डिस्कशन कराया जाएगा, वो पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वन शॉट रीजन, हर यूनिट का निचोड़ आपको कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे और पूरा करेंगे 3 मंथ में, वो भी 100%, समझ रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से ना ही आपको आपके कोचिंग में होगा और ना ही आपके कॉलेज में होगा, ठीक है। मैं खुद कॉलेज से जुड़ा हूं लेकिन वहां पे भी नहीं हो पाता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, कॉलेज में समय कम मिलता है, यहाँ पे हम लोग को मनचाहा समय मिलता है, जितना चाहे आप यूज करिए, इसलिए हो जाता है। कोर्स वैलिडिटी 1 साल तक आपके ऐप पर रहेगा। आप यदि कोर्स परचेज कर लेते हैं तो तुरंत नहीं, ऐसा नहीं कि 3 महीने में मैंने पढ़ाया, आपका एग्जाम खत्म हुआ तो फिर वो सारा वीडियो खत्म हो जाएगा, नहीं, वो 1 साल तक रहेगा, ठीक है। 1 साल में जितनी मर्जी उतनी बार देखिए। तो उसके बावजूद भी किसी बच्चों को डाउट होता है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे वो कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही जुड़े रहिएगा आप।